Good morning, class 8, chapter 10, science, force and pressure. कल आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था. व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? जो फोर्स अपनी ओर खींचने की स्ट्रेंथ जिसमें होती है. ज़मीन के ऊपर से आप खड़े होकर कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे, वापस ज़मीन पर आ जाती है. आपने एरोप्लेन का एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि जब वो रनवे पर होता है तो एक ऐसी हाइट लेता है स्पीड के साथ कि वो एक हाइट के बाद जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता है. दैट इज़ वाई कि एरोप्लेन जो है वो एक हाइट के बाद एयर में वो मूव कर सकता है. Today we will start with activity 5, page 135. To measure the weight of given object using a spring balance. स्प्रिंग बैलेंस आप सबके घरों में होगा जब आप सिलेंडर, गैस सिलेंडर लेते हैं. सम पीपल मेजर इट रेगुलरली कि कोई गलत तो नहीं दे रहा. तो ये जो कॉलम दिए गए हैं यू कैन डू एट होम. कि स्कूल बैग का कितना वेट है, यू कैन मेजर इट. अ डजन ऑफ बनाना, डजन मीन 12 बनानास का कितना वेट है. 1 लीटर पैकेट ऑफ मिल्क, उसको वे करके देखेंगे. क्रिकेट बैट, उसको आप वेट करके देख सकते हैं. तो ये कॉलम आप खुद से फिल कर लेना. नाउ है टाइम टू आंसर. ये वन वर्ड आंसर हैं. विच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द चार्ज्ड बॉडीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक. ELECTROSTATIC. Electrostatic. B. What is the force exerted by a magnet called? मैग्नेट जो है अपनी तरफ खींचता है कोई भी लोहे की, कोई भी मेटल की चीज़ को, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स. सी. नेम द फोर्स दैट अपोजेस मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. Name the force that opposes motion of a moving object. Frictional. जैसे आप देखेंगे कि गाड़ी तेज स्पीड से जा रही है, एकदम उसको ब्रेक लगती है तो ज़मीन के साथ उसके घिसटने की आवाज़ आती है. दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन. और कई बार तो स्पार्क भी होता है. अंडरस्टैंड? इट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल. FRICTIONAL. D. Which type of force is applied by a machine? Mechanical force. MECHANICAL. Mechanical force. E. Name the force applied by the muscles of our body. मसल्स के जो फोर्स हैं, जैसे आपको सोफ़ा पुश करना है, टेबल पुश करना है, किसी चीज़ को, भारी चीज़ को उठाना है, दिस इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. MUSCULAR. मस्कुलर फोर्स. ओके. नेक्स्ट पेज इज प्रेशर. 136 पेज. प्रेशर मीन दबाव. अगर आप सब्जी रोज़ काटते, आप मदर को देखते होंगे तो चाकू के ऊपर अगर आप ज़ोर से नहीं दबाएंगे चाकू को तो सब्ज़ी नहीं कटेगी. इवन आप पेपर भी काटते हैं कैंची से
तो आपको कैंची को दबाना पड़ता है, हाथ से उसको चलाना पड़ता है, तो तभी वो कपड़ा कटता है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड pressure. It means the pressure we are applying on an object depend on force. हम कितनी ताकत से किसी चीज़ पर प्रेशर डालते हैं। धीरे से आप काटेंगे, धीरे से चाकू को सब्जी में लगाएंगे तो वो कहीं नहीं कटेगी। एक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट में आपको प्रेशर डालना पड़ेगा तभी कटेगा। Have you ever seen your mother cutting vegetables? Carefully observe the knife. You will find the sharp side of a knife is used to cut vegetables. If you try to cut them from the blunt side, you will have to apply more force in comparison to the first situation. Understand? आपने मदर को जो है सब्जी काटते देखा होगा, तो वो जो ब्लंट साइड है उससे नहीं कटेगी, जो शार्प साइड है उससे काटने पर कम फोर्स लगता है। ब्लंट साइड से काटोगे तो डबल फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर भी नहीं कटेगा। नाउ ट्राई टू प्रेस द ब्लंट साइड ऑफ ए पिन फ्रॉम योर थंब ऑन अ पेपर. You will find that the sharp end of the pin penetrates through the paper easily. जो शार्प साइड है वो पेपर में इजीली चला जाता है, ब्लंट साइड जो है वो पेपर में नहीं जाता है, आप कितना भी प्रेशर डालें। ऑन द अदर हैंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पेनिट्रेट अ पिन फ्रॉम द ब्लंट साइड. वाई इज़ इट सो? एवरीवन नोज़ ना, आप घर में देखते हैं, स्कूल में भी आप पिन यूज़ करते हैं, तो ब्लंट साइड पे वो पिन अंदर कभी नहीं जाएगा। इन केस ऑफ ए ब्लंट नाइफ and a blunt pin, the area of contact between the two surfaces is more as compared to sharp knife or a sharp pin, and thus we have to apply more pressure. समझ में आया? जो ब्लंट नाइफ है या पिन है वो दूसरी ऑब्जेक्ट, दूसरी चीज़ के कांटेक्ट में जब आता है तो उसका जो ब्लंट साइड है इट हैज़ थिक सरफेस. ठीक है, दैट इज़ वाई वी हैव टू पुट डबल प्रेशर. Pressure is calculated by the following formula. Pressure is equal to force oblique over area. Force or area. The SL unit of pressure is Pascal. शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं PA. 1 Pascal is equal to 1 N/M2. ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ ही याद करना है, बाकी हम इसको कल करेंगे. थैंक यू क्लास. बहुत लंबा